वेलकम बैक टू माय चैनल। मूवी शुरू होती है और हम एक किलर को देखते हैं जिसका नाम चार्ल्स ले था, जो कि एक पुलिस ऑफिसर से भाग रहा था। वो ऑफिसर उसे कई बार शूट करने की कोशिश करता है। उसका फ्रेंड ये सब देखकर वहां से भाग जाता है। अब चार्ल्स छुपने के लिए एक टॉय शॉप पर चला जाता है। यहाँ ऑफिसर आकर उसे फिर से शूट कर देता है। अब चार्ल्स ये बात समझ गया था कि वो मरने वाला है, तो वो वहां जाकर कुछ डॉल्स पर गिर जाता है। ये गुड गाइस डॉल्स थे। चार्ल्स एक ब्लैक मैजिक को जानता था, जिससे वो एक सोल को किसी ह्यूमन में ट्रांसफर कर सकता था। वो एक डॉल पर हाथ रखकर एक मैजिक को परफॉर्म करता है अपनी सोल को उस डॉल में ट्रांसफर करने के लिए, जिससे वहां स्टॉर्म आ जाता है और उस टॉय शॉप पर बिजली गिरती है। वो टॉय शॉप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। पुलिस ऑफिसर इस ब्लास्ट में बच जाता है। फिर वो चार्ल्स की डेड बॉडी को देखता है, यानी कि चार्ल्स मर चुका था। अगले सीन में हम एक बच्चे एंडी को देखते हैं। आज एंडी का बर्थडे था। वो अपनी मॉम के साथ गिफ्ट्स को खोलता है, लेकिन वो थोड़ा सा सैड था क्योंकि उसे गुड गाय डॉल चाहिए था। इधर एंडी की मॉम की दोस्त उसे बताती है एक आदमी गुड गाय डॉल को बहुत ही सस्ते दामों में बेच रहा है। फिर एंडी की मॉम वहां से डॉल खरीद लेती है। जब वो एंडी को डॉल लाकर देती है तो वो खुश हो जाता है। ये डॉल एंडी को अपना नाम चक्की बताता है। अब एंडी की मॉम को नाइट शिफ्ट के लिए जाना था, तभी वो अपनी फ्रेंड को एंडी का ख्याल रखने का कहती है। वो चली जाती है। एंडी रात को टीवी देख रहा था, तो वो लड़की उसे सोने के लिए भेज देती है और टीवी को बंद कर देती है। लेकिन कुछ ही देर बाद टीवी ऑन हो जाता है और वो चक्की डॉल टीवी के सामने बैठा था। वो समझती है कि ये सब एंडी ने किया है। फिर एंडी के सोने के बाद चक्की इस लड़की को हैमर मारता है, जिससे वो विंडो से नीचे गिर जाती है। वो एक गाड़ी पर गिरती है और मर जाती है। उसके बाद एंडी की मॉम आती हैं। वो अपने घर के बाहर एम्बुलेंस और बहुत सारी पुलिस को देखती हैं, तो वो डर जाती है और जल्दी से जाकर एंडी से मिलती है। फिर एंडी की मॉम उसी पुलिस ऑफिसर के पास जाती है जिसने चार्ल्स को मारा था, लेकिन अब सब लोग एंडी पर शक कर रहे थे। एंडी वहां चक्की डॉल के फुटप्रिंट्स देखता है। एंडी सबको बताता है कि चक्की डॉल ने ही मॉम की फ्रेंड को मारा है, और एंडी ये भी बताता है कि चक्की उससे बातें करता है और उसने अपना रियल नेम चार्ल्स रे बताया है। अब एंडी की मॉम उसे समझाती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन एंडी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी मॉम को कैसे समझाए। अगले दिन एंडी की मॉम उसे स्कूल लेकर जाती है, लेकिन वो स्कूल नहीं जाता और चक्की के साथ कहीं और चला जाता है। ये सब वो चक्की के कहने पर कर रहा था। चक्की एंडी को अपनी फ्रेंड के घर के पास लाया था, जो उसे छोड़कर भाग गया था। अब वो उससे बदला लेने आया था। चक्की अपने फ्रेंड के घर जाकर गैस स्टोव को ऑन कर देता है। तभी उसके फ्रेंड को किचन से कोई आवाज सुनाई देती है। वो किचन के डोर को खोलकर गन से शूट करता है, जिससे उसके घर में ब्लास्ट हो जाता है और चार्ल्स का फ्रेंड मर जाता है। उसका इल्जाम फिर से एंडी पर आ जाता है, लेकिन एंडी अब भी यही कह रहा था कि ये सब चक्की ने किया है। लेकिन एंडी पर कोई ट्रस्ट नहीं करता और एंडी को कुछ दिनों के लिए साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। फिर जब एंडी की मॉम घर आती हैं तो वो देखती हैं कि चक्की की बैटरी नहीं है। वो तो इतने दिन से बैटरी के बगैर ही चल रहा था। वो ये सब देखकर परेशान हो जाती है। वो चक्की के पास जाती है और उसे बोलने का कहती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। फिर वो अचानक से एंडी पर अटैक कर देता है। वो उससे किसी तरह से बचती है और पुलिस ऑफिसर के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है कि एंडी सच बोल रहा था, चक्की डॉल जिंदा है और ये सब कुछ वो ही कर रहा है। अब वो उसी आदमी के पास जाते हैं जिससे उन्होंने वो डॉल खरीदा था। वो उन्हें बताता है कि उसने एक जलती हुई टॉय शॉप से इसे चुराया था। फिर पुलिस ऑफिसर को समझ आने लगती है। वो एंडी की मॉम को बताता है कि उसी टॉय शॉप पर उसने एक क्रिमिनल को मारा था जिसका नाम चार्ल्स ले था। जब पुलिस ऑफिसर वहां से अपनी कार में निकल आता है तो रास्ते में कार ही में चक्की उस पर अटैक कर देता है। वो उसकी कार में छुपा हुआ था। उसकी अटैक की वजह से कार उलट जाती है। वो चक्की को शूट करता है, जिससे चक्की इंजर्ड हो जाता है। इस वजह से उसका खून भी निकलने लगता है। उसके बाद चक्की अपने मास्टर के पास जाता है, जिससे उसने इस ब्लैक मैजिक को सीखा था। वो उसे कहता है कि उसे लगा कि अब उसे कोई हर्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये बुलेट लगने के बाद मुझे दर्द फील हुआ। मास्टर उसे बताता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमन में बदल रहा है और वो जितना टाइम इस डॉल में रहेगा वो ह्यूमन में बदलता जाएगा। वो अपने मास्टर से कहता है कि वो सारी उम्र इस डॉल के बॉडी में नहीं रह सकता। वो उसे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता बताए, लेकिन उसका मास्टर उसे मना कर देता है क्योंकि चक्की बहुत बुरा बन चुका था। वो अपने मास्टर को भी यहाँ टार्चर करता है। फिर मास्टर उसे बताता है कि सबसे पहले जिस इंसान को तुमने अपना तारुफ करवाया था उसकी बॉडी में अपनी सोल ट्रांसफर करनी होगी। फिर वो अपने मास्टर को इंजर्ड करके वहां से चला जाता है। फिर वहां पुलिस ऑफिसर और एंडी की मॉम आ जाती हैं। वो उसे चक्की के बारे में पूछती हैं। वो मास्टर एंडी की मॉम को सब बता देता है और वो एंडी की मॉम को ये भी बताता है कि चक्की को मारने के लिए उसके हार्ट पर वार करना होगा। इधर चक्की एंडी के पास आ गया था। एंडी उसे देखकर डर जाता है, तो तभी वहां एंडी के डॉक्टर आ जाते हैं, लेकिन चक्की उन्हें भी नहीं बख्शता और उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार देता है। एंडी यहाँ से भागकर अपने घर आ जाता है, लेकिन चक्की भी उसके पीछे आ जाता है। वो उसे मारकर बेहोश कर देता है
फिर अपनी सोल उसमें ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता है। वो उस पर ब्लैक मैजिक करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर और एंडी की मॉम आ जाते हैं। वो उसके ब्लैक मैजिक को रोक देते हैं। चक्की एंडी की मॉम पर अटैक कर देता है और पुलिस ऑफिसर पर अटैक करके उसे भी इंजर्ड करता है। तभी एंडी की मॉम चक्की को चिमनी में बंद कर देती हैं और एंडी को वहाँ आग लगाने के लिए कहती हैं। चक्की एंडी को मना करता है और उसे कहता है कि हम दोनों फ्रेंड्स थे, लेकिन एंडी उसकी नहीं सुनता और वहाँ आग लगा देता है। चक्की को आग लग जाती है, लेकिन वो नहीं मरा था और उन पर दोबारा से अटैक कर देता है। एंडी की मॉम इसको शूट कर देती हैं, जिससे उसका सर जिस्म से अलग हो जाता है। अब ये लोग समझते हैं कि चक्की मर चुका है, लेकिन वो फिर से उन पर अटैक कर देता है। लेकिन इस बार पुलिस ऑफिसर गलती नहीं करता और सीधा उसके हार्ट पर शूट करता है और फाइनली चक्की मर जाता है और मूवी का फर्स्ट पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है।